ठीक है? इतनी बड़ी हो गई है और अब भी रो रही है तू? अरे नंदिनी, परी और कुहू भी इस तरह नहीं रोते। परी ने देख लिया तो हंस पड़ेगी। बस बस। राजा भैया, परी को देखिए ना, वो हमसे बात ही नहीं कर रही है, किसी बात का जवाब नहीं दे रही है, ना हंस रही है ना बोल रही है। हमसे गलती हुई थी, हमने माफी मांग ली, लेकिन इस तरह से कोई माँ से रूठा है। रूठा जाता है। अरे बच्चे ऐसे ही करते हैं, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, उससे ही रूठते हैं। अरे बच्चों का तो हक है मां से रूठना, और बड़ों का बच्चों को मनाना ये उनका फर्ज है। भूल गई का अपने बचपन के दिन? याद है एक रात कुल्फी के लिए तो हमसे रूठ गई थी, और फिर तुझे मनाने के लिए हम रात भर भटकते रहे ठंड में, याद है कि नहीं? और जब हम चीखते हुए सुबह को वापस लौटे तो तू हमसे नाराज होकर रूठ गई थी। हमसे कह रही थी कि इस तरह रात भर घुमा जाता है का? याद आया कि नहीं? इसी मुस्कुराहट के लिए हमें न जाने काका करना पड़ा, कितने चेहरे बनाने पड़े। अब चल तू भी परी को इस तरह मना ले। हाँ, शायद मानने में परी वक्त लगाएगी। आखिर माँ का असर बेटी पर तो पड़ना है कि नहीं? है क्या भैया, यहाँ इतने परेशान है ना, आपको मजाक सूझ रहा है? अरे हम तो यही सोच रहे हैं कि अगर परी ने तुझे इस तरह रोते हुए देखा तो कहीं उसे तुझे नहीं मनाना पड़े। हैं भैया? कुहू, बेटा होमवर्क हो गया? और अगर कुछ पूछना हो ना तो मुझसे पूछ लेना। मम्मा मेरा सारा होमवर्क हो गया, मुझे सब आता है। गुंजन, तेरी बेटी तो तुझसे ज्यादा होशियार निकली। देखना, सारा होमवर्क खुद ही कर लिया, और तुझे जब तक मैं नहीं बैठती थी तो होमवर्क नहीं करती थी। क्या अम्मी, कुहू के सामने तो कम से कम। भाई वाह, हमारी कुहू बिटिया। अरे देखो दादाजी काल आए हैं, मीठी कुहू के लिए ये मीठा मीठा चॉकलेट लो। बहुत होशियार है हमारी कुहू, सारा काम खुद ही करती है, खुद ही अपना कपड़ा पहनती है, स्कूल को तैयार होती है और स्कूल का होमवर्क भी करती है, हैं? पर इस घर में जिसे देखो वो परी परी की रट लगाए रहता है। परी ने ये किया, परी ने वो किया, परी नाराज है, परी अब हंस नहीं रही है, परी ने दंतमंजन नहीं किया है। जैसे इस घर में सब कुछ परी हो, हमारी कुहू कुछ है ही नहीं। तुम चिंता मत करो बिटिया, तुम्हारे दादाजी है ना, है? भाई हमारी कुहू हमारे लिए परी से भी बढ़कर है, हमारी प्यारी, हमारी दुलारी। हमारी कुहू बिटिया अच्छी तरीके से जानती है कि घर का हर सदस्य उससे उतना ही प्यार करता है जितना परी से करता है। क्यों कुहू बिटिया, मैं सही कह रही हूँ ना? अरे जब सबकी आंखों पर पर्दा पड़ा हो तो कोई क्या कर सकता है? किसी को राजा और नंदनी का कुहू के प्रति सौतेला व्यवहार दिखाई ना दे तो हम क्या करें? अरे हम कहते हैं कि एक ही घर में एक बच्ची को तो सर पे चढ़ा के रखा जाए,
और दूसरी को पूछो तक नहीं, ये अन्याय नहीं तो और क्या है? करजवा जलता है हमारा। किस अन्याय की बात कर रहे हैं बाबा आप? आबा आबा, अरे हम उसी अन्याय की बात कर रहे हैं जो हमारी कुहू के साथ में हो रहा है। अरे हम कहते हैं कि एक बच्ची के सामने दूसरी बच्ची को ज्यादा प्यार करो तो इस बच्ची के बाल मन पर का असर पड़ेगा, है? बाबा, बच्चे नासमझ नहीं होते और कुहू अच्छी तरह जानती है कि इस घर में सबको एक जैसा समझा जाता है, सबको एक जैसा प्यार दिया जाता है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? कुहू हमारी कुछ है ही नहीं, हम उसके दादाजी नहीं हैं, वो हमारी पोती नहीं है, हम दुश्मन है उसके। तो हमने कब कहा कि आप इसके दादा नहीं हैं? और ये बात सच नहीं है कि राजा और नंदिनी को कुहू से ज्यादा परी प्यारी है बड़वक? ठीक है बाबा, हम कुहू से पूछ लेते हैं। कुहू बेटा, आपका जन्मदिन हो या आपकी तबीयत खराब हो, आपको स्कूल छोड़ना हो या फिर आपके लिए खिलौने खरीदने हो, कौन आपके साथ जाता है? नंदिनी बुआ, ताऊ जी या फिर दादाजी? कौन आपको खिलौने खरीद कर देता है? कौन आपका ख्याल रखता है, बताइए? बुआ और ताऊ जी। दादाजी ने हमें एक बार भी खिलौने खरीद कर नहीं दिए हैं। हमेशा बुआ और ताऊ जी हमारे साथ रहते हैं क्योंकि दोनों हमसे बहुत प्यार करते हैं। सुन लिया बाबा, अभी कुछ कहना है आपको? को बेटा, आप बाहर जाकर खेलिए। बाबा, बच्चे कच्ची मिट्टी के होते हैं, आप उन्हें जो आकार दोगे वो वैसे ही बनते हैं। एक अच्छे बाप तो आप कभी नहीं बन सके, लेकिन एक अच्छे दादा बनने का मौका हाथ से मत जाने दीजिए। अरे बेटा, ये कलयुग है, कलयुग। सत्य बात सबको झूठी लगती है। कोई बात नहीं, हमें कहा, अरे लगे ससुरी आग, मरो सबके सब। माँ, हमें छोड़कर मत जाइए माँ। माँ, हम आपकी हर बात मानेंगे। माँ, आपने चुप रहने के लिए कहा था और सारी बात मानने के लिए कहा था। ठीक है, जो भी आपने कहा हमें चुपचाप किया ना। अब तक हमें छोड़कर नहीं जाएंगे ना? आप अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ेंगी ना माँ? हम अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ेंगे माँ, लेकिन आप हमें छोड़कर मत जाइएगा माँ, कभी मत जाइएगा, प्लीज मत जाइएगा। हम सब तो समझ रहे थे कि हमारी परी माँ से नाराज है, लेकिन बेटा आपने तो अपने दिमाग में बहुत बड़ा डर पाला हुआ है, इस डर से कि माँ आपके बोलने से नाराज हो जाएगी और आपको छोड़ के चली जाएगी। आपने बोलना ही छोड़ दिया। नहीं, इस डर को आपके दिमाग से निकालना ही होगा बेटा, कैसे भी इस डर को निकालना ही होगा। राजा भैया, परी सचमुच पहले की तरह हो जाएगी ना? हो जाएगी, जरूर हो जाएगी नंदिनी। अरे एक बार सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से उग सकता है, लेकिन परी तुझसे रूठी रहे ये नहीं हो सकता। अरे जैसे तू उससे बात किए बिना नहीं रह सकती ना, वैसे ही परी तुझसे बात किए बिना नहीं रह पाएगी। मन ही मन मां तुझसे हंसने बोलने के लिए तरस रही है वो। सच कह रहे हैं हम। बिल्कुल सही कहा आपने। नंदिनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
परी माँ क्यों नहीं आई? पता नहीं बेटा, हम भी उन्हें सुबह से घर में ढूंढ रहे हैं। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ गई? ये तो हमें भी नहीं पता। हम तो आपसे पूछने आए थे कि आपको माँ बता के गई है कि वो कहाँ गई है। और आखिर में अगर माँ की बात नहीं मानी तो माँ आपको छोड़ के चली जाएगी। छोड़कर मत जाइए माँ। माँ आप हमें कहाँ छोड़ के चली गई? हमारे पास वापस आ जाइए माँ। माँ प्लीज हमारे पास वापस आ जाइए। हमने अपना प्रॉमिस काट डाला माँ। हमने तो कोई जिद भी नहीं की। आपकी हर बात मानी माँ। हमने तो आपसे लोरी सुनने के लिए भी नहीं कहा। आपने चुप रहने को कहा था, हम चुप भी थे माँ। फिर अब क्यों चली गई हमें छोड़ के माँ? प्लीज आप हमारे पास वापस आइए ना माँ। हमसे दूर मत जाइए माँ। प्लीज हमारे पास लौट के आइए ना माँ। आप कहाँ चली गई माँ? प्लीज हमारे पास वापस आइए ना माँ। माँ आपको छोड़ के कहीं जा सकती है परी? माँ तो यही है आपके पास। कभी नाराज नहीं करेंगे। आपकी हर बात मानेंगे। लेकिन आप हमें छोड़कर मत जाइए माँ। प्रॉमिस कीजिए माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे ना? कभी नहीं जाएंगे ना? प्रॉमिस करते परी, हम आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। आप में ही तो हमारी जान बसती, आप ही हमारी दुनिया है, आप ही हमारा सब कुछ है परी। माँ
प्रॉमिस करते हैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आप भी हमसे प्रॉमिस कीजिए कि आप फिर कभी चुप नहीं होंगे परी। परी, आपकी आवाज में तो हमारी जान बसती है। आप चुप हो जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे? प्रॉमिस कीजिए अब आप चुप नहीं होंगे। और परी बेटा, कल जो भी हुआ ना, आप उसको भूल जाओ। माँ प्रॉमिस करती है अब आपको कभी नहीं डांटेगी, ठीक है? सच माँ? सच्ची। प्रॉमिस कीजिए कि आप फिर कभी चुप नहीं होंगी। बेटा, आप चुप हो जाते हो ना, हम सब उदास हो जाते हैं। बेटा, आपकी हंसी में इस पूरे घर की खुशी है। आप हमेशा बोलते रहो, हंसते रहो। प्रॉमिस कीजिए माँ से। प्रॉमिस करते हैं माँ। मेरी प्यारी बेटी, अब देखिएगा हम लोग खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है? हाँ माँ, कल से हमारा भी मन कर रहा था आपसे बात करने का। क्या बात है, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हें नहीं, एक माँ की निस्वार्थ ममता को देख रहे हैं। अब समझ में आया माँ को भगवान का दर्जा काहे दिया जाता है। जैसे भगवान हम सबसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वैसे ही मां की ममता एकदम निस्वार्थ होती है। वो तो सिर्फ देना चाहती है, लेना नहीं। और हमारी परी को तो ये प्यार दुगना मिला है। हमारी परी के पास दो दो माएं हैं, यशोदा और देवकी। अब जब हमारी परी के पास दो दो माएं हैं, तो उसे जिंदगी में कभी भी कोई दुख या परेशानी हो ही नहीं सकती।